नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमारी कॉल बैंक निफ्टी की इनिशिएट हुई वेडनेसडे को, लेकिन थर्सडे को थर्सडे फ्राइडे में सारे टारगेट हिट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। अब आगे अगले हफ्ते क्या करें, इसके लिए आगे चलते हैं। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते में क्या लगा। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, मेरा व्यू बिल्कुल सेम है लास्ट वीक की तरह, कोई चेंज नहीं है। मैं बाज़ार को ऊपर ही देख रहा हूँ। जो छोटा मोटा करेक्शन आएगा उसमें हम डिप पर खरीदेंगे। अगेन 16,970 17,000 के बीच में आपको कहीं भी निफ्टी मिले तो आप बाई करके चलें, और जिसमें एसएल लगाएं 16,840 का, और टारगेट होंगे 17,080, 17,180 और 290। इस बार भी 300 350 तक गई थी, 300 तक के हमने टारगेट दिए थे। इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न पे है। जैसे ही ये थोड़ा सा डिप मारे आप इसको बाई कर सकते हैं 37,870 के आसपास। यहाँ पर बाई करने के बाद 37,470 का लगाएं एसएल, और टारगेट होंगे 39,200, 39,600, 39,800 तक। थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश मैं बैंक निफ्टी में इसलिए हूँ क्योंकि इसके कई कई सारे कंपोनेंट यानी कि बैंक्स मुझे थोड़े से मजबूत दिख रहे हैं। इसके बाद हम जो दो शेयर बाई रिकमेंडेशन के लिए दे रहे हैं, उनमें पहला नाम है डाबर का। डाबर में आप देख सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग हुई है, तो डाबर कहीं भी आप 528-30 के बीच में खरीदें। एसएल लगाएं 524 का, और टारगेट होंगे आपके 533, 536 और 540 तक के। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल भी बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया है नीचे बेस फॉर्मेशन करने के बाद। आईजीएल 380 के आसपास कहीं भी मिले आप बाई कर सकते हैं। एसएल होगा 378 का, टारगेट होंगे 386, 389 और 392 तक के। इसके बाद दो सेल कॉल्स में पहली सेल कॉल है हमारी गेल में आप देख सकते हैं बेरिश एनगल्फिंग हुई है ना, 50% तक उसने ऊपर आने की कोशिश की, फिर नीचे चला गया। गेल 85 रुपये 70 पैसे के ऊपर कहीं भी मिले वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल लगेगा आपका 87-20 का, और टारगेट होंगे 84-60, 83-70 और 82-30 तक के। उसके बाद गेल और रिट्रेस कर सकता है 80 रुपये तक, लेकिन इस वीक के लिए हमारा जो लास्ट टारगेट है वो 82-30 ही है। इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की भी यही स्थिति है कि उसने अपना लो तोड़ दिया है काफ़ी पुराना। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको जहाँ भी 208 रुपये के आसपास मिले वहाँ से आप शॉर्ट बनाएं, और एसएल लगाएं 212 रुपये का, टारगेट होंगे 204, 200 और 196 तक के। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको कमोडिटी में कॉल देना चाहता हूँ। आप अगर उसको ध्यान से वॉच करेंगे और सही समय पर एंट्री करेंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, वो है गोल्ड। ये है देखिए गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में बहुत ही शानदार तरीके से एक डब्लू पैटर्न बना था जो कि वापस वहीं पहुँच गया है। गोल्ड का 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो 365 है। तो अगर आपको गोल्ड 50-360 के ऊपर कहीं भी मिले, एक घंटे कम से कम उसके ऊपर सस्टेन करे, तो आप गोल्ड बाई कर सकते हैं। एसएल होगा आपका 49,940 का, और टारगेट होंगे 50,840, 51,140 और 51,370 तक के। इंटरनेशनल चार्ट में हमने ये देखा कि 6 मंथ लो पर चल रहा है, 6 मंथ लो पर चल रहा है, 20% की ये करेक्शन दे चुका है, तो 5 से 7% तक का अप मूव इसमें आ सकता है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये $1,770 तक चला जाएगा। तो ये एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी कॉल हो सकती है। अगर गोल्ड 50-360 के ऊपर टिके तो आप 1,000, 2,000, 2,500 पॉइंट के मूव के लिए इसमें बैठ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आप हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो 7678193636 पर कॉल कर सकते हैं, या 9818246128 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।